तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और काफी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आप लोग का मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 जो है काफी नजदीक आ गई है। ऐसे में आज की इस नई वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो है नॉन हिंदी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो बता दो कि हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वही दूसरा क्वेश्चन की बात किया जाए तो दूसरा क्वेश्चन है कि स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं, इन्हें परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं। तो बता दो कि इसको 12 खड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 12 खड़ी। वही बात की जाए तो तीसरा क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है कि तालब स प्लस र से कौन वर्ण बनता है। तो बता दो कि स्र बनता है। क्या बनता है? तो स्र बनता है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है कि यदि तत्सम शब्दों में तालब स हो तो उसके तद्भव शब्दों में तालब स के स्थान पर क्या होता है। तो बता दो कि दंत स होता है। क्या होता है? दंत स। यानी कि 4 का ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पवर्ग पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो बता दो कि पवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन पंच माक्षर एक वर्ण है। तो बता दो कि जो म जो है पंच माक्षर है, वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं। तो बता दो कि इसको अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार हो गया और जो है विसर्ग हो गया, इस दोनों को क्या कहा जाता है? तो अयोगवाह कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि औ का उच्चारण स्थान क्या है। औ का उच्चारण स्थान क्या है। तो बता दो कि कंठस्थ होगा। क्या आ जाए? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बध अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो बता दो कि इसका अंतिम ध्वनि जो होता है ऑप्शन नंबर बी व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन होता है। यानी कि बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो व्यंजन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि 10 है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो बता दो कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो बता दो कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको संधि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि बहुव्रीहि समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो हरफन मौला जो है ऑप्शन नंबर ए की जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यशः जोर धारा, यानी कि विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उड्डयन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो बात की जाए तो उत्तजोर डयन होगा। क्या होगा? उत्तजोर डयन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। यानी कि बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो बता दो कि ऑप्शन नंबर बी जो है प्रज्वलित
यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, प्रज्वलित, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए ही झलक रहा है जो कि अशुद्ध है, यानी कि प्रसाद जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर दंत स आकार की मात्रा होती है, यानी कि तालब स यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध शब्द है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी बात ये सब जो है एकदम शुद्ध दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि निम्न में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? तो बात की जाए ये जो है ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है? यानी कि दो, जैसे माता पिता है, क्या है, माता पिता, इसके बीच में जो चिन्ह लगता है उस चिन्ह का नाम क्या होता है, योजक चिन्ह, यानी कि ये क्या है, योजक चिन्ह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से, यानी कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना की बात की जाए तो रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के जो है कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन निम्न में कौन तद्भव शब्द है? निम्न में कौन तद्भव शब्द है? तो ओठ जो है क्या है, तद्भव शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन वर्ण संकर शब्द है? पता होगा वर्ण संकर क्या होता है। तो शब्द का बात हो रहा है तब जब दो अन्य शब्दों से अगर कोई शब्द मिलकर बना है तो उसको हम कहते हैं वर्ण संकर शब्द। देखिए लाठी जो है हिंदी शब्द का भाषा है, और चार्ज की बात की जाए तो इंग्लिश शब्द का भाषा है, यानी कि अंग्रेजी शब्द का भाषा है। तो हिंदी और इंग्लिश शब्द का मिश्रण दिखाई दे रहा है तो इसको कहेंगे वर्ण संकर शब्द है। क्या है, वर्ण संकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो रही है तो पटना क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होने वाला है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उससे क्या कहते हैं? तो बता दूं कि ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट, यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो उसको व्याकरण में कहा जाता है लिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जिन वाक्य में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रिया आती है उनमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है? तो यानी कि ने शब्द का जो प्रयोग है नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, हरि मोहन को रुपया देता है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो यानी कि संप्रदान को, यानी कि बीच में आ रहा है क्वेश्चन तो कहेंगे संप्रदान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती शब्द का बहुवचन है, तो श्रीमती शब्द का जो बहुवचन है श्रीमतिया है, क्या है, श्रीमती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द की बात की जाए तो खिंचाव जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इस स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो छत क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को शब्द कहते हैं, यानी कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो बता दो उसको हम कहते हैं क्या, पद कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आते हैं? तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी का लेखक या वक्ता आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बात हो रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो हिंदी में कुल सर्वनाम की बात की जाए तो क्या कितने हैं? 11, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो है विशेष विशेषण कहते हैं। चलिए इसके बाद बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी का क्या है? बहुत। बहुत जो शब्द है यहाँ पर क्या है? प्रविशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है? तो व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु की बात की जाए तो वह जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो धातु संज्ञा विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बता दो कि उसको जो कहते हैं ऑप्शन नंबर, यानी कि नाम धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाम धातु। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो मैंने आम खाया, यह वाक्य किस काल का है? तो आसन भूतकाल का है। किसका, किस वाक्य का है? तो आसन भूतकाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 39, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होते हैं? तो उसको जो है हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण की बात की जाए तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन तुलना बोधक निपात है? तुलना बोधक निपात की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो यानी कि डी दिखाई दे रहा है सा, वही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसके खंड सार्थक होते हैं और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि यौगिक शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यानी कि बोला जा रहा है 43 नंबर क्वेश्चन है कि आक्रमण शब्द में उपसर्ग है। तो आक्रमण शब्द में जो बात की जाए उपसर्ग की तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि आ है। क्या है? आ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, पू जापा शब्द में प्रत्यय है। पुजापा शब्द में जो है प्रत्यय की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? आपा। क्या है? पुजापा शब्द में ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपा क्या है? इसका प्रत्यय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 जो है, बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सरल वाक्य है? तो निम्न में से सरल वाक्य की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ए है, जो है कि अस्वस्थ रहने के लिए वह परीक्षा में सफल न हो सका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध वाक्य है। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य की बात की जाए तो पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो दिखाई दे रहा है कि पशुओं का झुंड जो है चारों ओर पानी की चाह में घूम रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है।
तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? तो अर्णव है। क्या है? अर्णव है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन नंबर 48 जो है, कृष्ण शब्द का विपरीतार्थक क्या है? तो शुक्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो नभ में चलता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी खेचर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखें मूंदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अर्थ आंखें मूंदना मुहावरा का अर्थ होता है मर जाने, की ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 51 नंबर क्वेश्चन, कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है? कि यानी कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो बात की जाए तो 51 नंबर का ऑप्शन जो है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो, तू जिंदा है तो डॉट डॉट शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन डी जो है वो अरुण कमल है। तो इसमें जो है चारों ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर की बात की जाए तो शंकर शैलेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकर शैलेंद्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है मिस्टेक कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह ईदगाह शीर्षक कहानी में दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा कितने पैसों में ले लिया? तो बात की जाए तो 3 पैसों में जो है हामिद ने जो है मोल भाव करके दुकानदार से जो है 3 पैसे में चिमटा ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो लोग जो है आपस में क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कवि के अनुसार वह कौन होते हैं जो अपने काम के द्वारा दूसरों के लिए भी उदाहरण बन जाते हैं? तो कर्मवीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बात की जाए तो उसके बाद विभव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऐश्वर्य होता है। क्या होता है? ऐश्वर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? तो ये जो बात की जाए तो क्या है? रेखा चित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता जो है राम वृक्ष बेनीपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पठित पाठ के लेखक के अनुसार छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें कौन झरना सबसे निराला है? तो आप लोगों का चैप्टर है हुंडरू का झरना, वही क्या है? सबसे निराला है छोटा नागपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन का पठित पाठ के आधार पर बताइए कि किसने कहा साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी क्या हो? महान हो, यानी कि ऑप्शन नंबर एक क्या कौन कहा था? तो महात्मा गांधी ने। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कवि बिहारी की नायिका ने किस कारण से नायक कृष्ण की मुरली को छुपाकर रख लिया? तो ऑप्शन नंबर की बात की जाए तो सी, यानी कि बातचीत करने के आनंद के लोभ से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में अगला नंबर क्वेश्चन जो है निम्न में इस कवि के दोहे गागर में सागर है? तो बात की जाए तो बिहारी के दोहे किसका है? तो बिहारी के दोहे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप